क्या आप जानते हैं कि दान केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह हमारे भाग्य को बदलने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम सच्चे दिल से दान करते हैं, तो उसका फल कई गुना होकर हमारे पास लौटता है। उनकी गीता में दान का महत्व केवल आत्मा की शुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि भी लाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वे कौन सी 5 चीजें हैं, जिनका दान एक साधारण इंसान को भी राजा से अमीर बना सकता है। ये रहस्य न केवल आपके भाग्य को बदल सकते हैं, बल्कि आपके जीवन में असीम शांति और सकारात्मकता भी ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हर बात जुड़ी हुई है। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि वह सबसे जरूरी जानकारी आप मिस कर दें। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें ताकि आपसे ऐसा ज्ञान कभी न छूटे। तो चलिए, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से दान की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। पॉइंट 1, अन्न दान सबसे बड़ा पुण्य। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, भूखे को भोजन कराने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। अन्न का दान करना न केवल हमारी मानवता का कर्तव्य है, बल्कि यह कर्मों की शुद्धि का सबसे सीधा मार्ग है। सोचिए, जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, तो वह सिर्फ शरीर का पोषण नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा तृप्त होती है। ये तृप्ति जब आशीर्वाद बनकर लौटती है, तो वह आपके जीवन में धन और खुशहाली लेकर आती है। अन्न दान का महत्व इतना है कि इसे हर धर्म और संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, तो आप उसके जीवन को बचाने में सहायक होते हैं। और वही कर्म आपको भविष्य में विपत्तियों से बचाता है। अन्न का दान आप मंदिरों में भूखे लोगों को या किसी संस्था के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि दान हमेशा सच्चे मन से और बिना किसी अहंकार के होना चाहिए। पॉइंट 2, वस्त्र दान, शरीर और आत्मा की रक्षा। श्री कृष्ण ने वस्त्र को केवल शरीर ढकने का साधन नहीं, बल्कि गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक माना है। जब आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र देते हैं, तो आप उसे केवल ठंड या गर्मी से बचाते ही नहीं, बल्कि उसे सम्मान और गरिमा का अनुभव कराते हैं। सोचिए, सर्दी के दिनों में जब किसी के पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं होता, तो वह व्यक्ति कैसा महसूस करता होगा। अगर आप उसे गर्म कपड़ा देते हैं, तो वह न केवल शारीरिक राहत पाता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त होता है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि जब आप किसी को वस्त्र दान करते हैं, तो वह आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। ये दान आपके भीतर की दया और करुणा को बढ़ाता है। आप अपने पुराने, लेकिन साफ और सही हालत वाले कपड़े जरूरतमंदों को दे सकते हैं। अगर आपके पास नए कपड़े खरीदने की सामर्थ्य है, तो यह और भी बड़ा पुण्य है। पॉइंट 3, ज्ञान का दान, सबसे ऊंचा दान। दानों में ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान वह शक्ति है, जो अंधकार को मिटाकर व्यक्ति को जीवन में सही दिशा दिखाता है। ज्ञान का दान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप किसी को सही शिक्षा देते हैं, तो आप न केवल उसका भविष्य बदलते हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के गुरु बने और उन्हें ज्ञान देकर न केवल उनकी आत्मा को प्रबुद्ध किया, बल्कि पूरी मानवता को गीता का उपहार दिया। आप ये दान किसी बच्चे को पढ़ाकर, किसी को नई स्किल सिखाकर, या किताबें दान करके दे सकते हैं। याद रखें, जब आप किसी को ज्ञान देते हैं, तो वह आपके जीवन में सफलता और समृद्धि का बीज बोता है। पॉइंट 4, जल का दान, जीवन का आधार। श्री कृष्ण ने जल को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहा है। जल दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। जल, जिसे हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक माना गया है, जब आप प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो वह कर्म आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन जल का दान केवल पानी पिलाने तक सीमित नहीं है। आप किसी क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए कुएं खुदवा सकते हैं, हैंडपंप लगवा सकते हैं,
या तालाब बनवाकर जल संरक्षण में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जल का दान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी प्यासा नहीं रहता, चाहे वह प्यास शारीरिक हो या मानसिक। जल का दान करने से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, क्योंकि यह प्रकृति के प्रति आपके सम्मान का प्रतीक है। पॉइंट 5, समय और सेवा का दान सबसे अनमोल भेंट। क्या आप जानते हैं कि समय का दान सबसे मूल्यवान दान है? श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवा और समय का दान ही सच्चे जीवन का अर्थ है। सोचिए, अगर आप किसी जरूरतमंद को थोड़ी मदद करने के लिए अपना समय देते हैं, तो वह व्यक्ति आपके प्रति कितनी कृतज्ञता महसूस करता है। ये दान आपको न केवल मानवीय बनाता है, बल्कि ईश्वर के करीब भी ले जाता है। समय और सेवा का दान आप कई तरीकों से कर सकते हैं। किसी गरीब को खाना खिलाने में समय लगाएं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, या किसी संस्था में स्वयंसेवक के रूप में सेवा करें। जब आप अपने समय का एक हिस्सा दूसरों के लिए समर्पित करते हैं, तो आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं। ये दान आपको आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि श्री कृष्ण के अनुसार अन्न, वस्त्र, ज्ञान, जल और समय का दान आपके जीवन को कैसे राजा से भी अमीर बना सकता है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो न केवल आपका भाग्य बदल सकता है, बल्कि आप समाज में एक प्रेरणा बन सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा कार्य है। कमेंट में लिखें, मैं दान का महत्व समझता हूं, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ये जानकारी चाहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमें प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।